गुड मॉर्निंग 7th क्लास बच्चों। हम हमारा थर्ड चैप्टर तमिलनाडु पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने देखा कि यह भारत का दक्षिण राज्य है। इसके पड़ोस में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम में केरल, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर है। इसकी राजधानी चेन्नई थी। इसे मंदिरों का राज्य भी कहा जाता है। यहाँ पे केले, आम, नारियल और कॉफ़ी, चाय के बगीचे हैं, तो वहीं काजू और आम की खेती की जाती है। यह कृषि मुख्य व्यवसाय है। यह जो राज्य है कृषि, इसका मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। इनकी प्रमुख खाद्य फसलें ज्वार, चावल और दालें हैं। प्रमुख व्यापारिक फसलों में व्यापारिक फसलें भी होती है बच्चे, जो बेचने के उद्देश्य से, हमारे व्यापार करने के उद्देश्य से लग कर की जाती। तो उसमें गन्ना, कपास, सूरजमुखी, नारियल, काजू, मिर्च, झिंझेली और मूंगफली है। अन्य पौध फसलें हैं चाय, कॉफ़ी, इलायची और रबड़। जो दूसरी पौध फसलें हो गई चाय, कॉफ़ी, इलायची और रबड़। यहाँ वनों से इमारती लकड़ी, चंदन की लकड़ी, पल्पवुड और जलाने योग्य लकड़ी प्राप्त होती है। अब यहाँ पे क्या बहुत सारे जंगल है, तो यहाँ से हमें क्या क्या मिलता है? इमारती लकड़ी, चंदन की लकड़ी, पल्पवुड और जलाने योग्य लकड़ियाँ प्राप्त होती है। यहाँ के निवासी अब यहाँ के लोग बाग कैसे, हमने यहाँ की फसल के बारे में देख लिया, व्यवसाय के बारे में देख लिया। अब यहाँ के लोग बाग कैसे? यहाँ के निवासी सीधे साधे, परिश्रमी, ईमानदार एवं व्यवहार कुशल होते हैं। नारियल के रेशों से रस्सी, पायदान आदि बुनना, समुद्री तट पर मछलियाँ पकड़ना, खेती करना, रेशमी साड़ियाँ और कपड़े बुनना आदि इनकी जीविका के साधन हैं। यहाँ के निवासी कैसे? सीधे साधे हैं, बहुत ही सीधे और सरल हैं, परिश्रम बहुत करते हैं, ईमानदार हैं और व्यवहार कुशल हैं। नारियल के रेशों से ये लोग रस्सी बनाते हैं, पायदान बुनते हैं, समुद्र से मछलियाँ पकड़ कर लाते हैं, खेती करते हैं और रेशमी साड़ियाँ और कपड़े बुनना इनके जीवन का साधन है। मतलब यह रोजगार के रूप में इन्हें यूज़ करते हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य त्यौहार पोंगल है। यहाँ के जो लोग, इनका मुख्य त्यौहार क्या है? पोंगल। तमिलनाडु का मुख्य त्यौहार कौन सा है? पोंगल। यह फसल की कटाई का त्यौहार है। यह बच्चों हमारे मकर संक्रांति जिस दिन हम मनाते हैं उसी के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है और ये एक फसल कटाई का त्यौहार है। जनवरी माह में किसान अपनी अच्छी फसल के लिए आभार प्रकट करने हेतु सूर्य, पृथ्वी और पशुओं की पूजा करते हैं। इस दिन ये कौन से महीने में मनाया जाता है? जनवरी माह में मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? अच्छी फसल के उत्पादन के लिए, उसके आभार, अच्छी फसल के लिए आभार प्रकट करने के लिए किसान मनाता है। किसके प्रति समर्पित है ये? सूर्य, पृथ्वी और पशुओं को। चित्रे मदुरै का लोकप्रिय त्यौहार है। अब जो मदुरै का लोकप्रिय त्यौहार क्या है? चित्रे। यह पांड्य राजकुमारी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर शिव के अलौकिक परिणय बंधन की स्मृति में मनाया जाता है। अब चित्रे किसकी स्मृति में मनाया जाता है? यह पांड्य राजकुमारी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर शिव के अलौकिक परिणय, मतलब होता है शादी के बंधन की स्मृति में मनाया जाता है। तमिल महीने आदि के 18वें दिन नदियों के किनारे आदि पेस्कू पर्व मनाया जाता है। तमिल महीने आदि के 18वें दिन नदियों के किनारे आदि पेस्कू पर्व मनाया जाता है। इसके साथ ही नई फसल की बुआई से संबंधित कार्य भी शुरू हो जाते हैं। इसी आदि पेस्कू के साथ ही नई फसल की बुआई का कार्य भी शुरू हो जाता है। नृत्य महोत्सव ममल्लापुरम एक अद्भुत महोत्सव है। ममल्लापुरम क्या है? ममल्लापुरम के अंदर बहुत मंदिर बने हुए और यहाँ पे नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे नृत्य महोत्सव बहुत अद्भुत है। इसमें भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और ओडिसी नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। यहाँ पे क्या क्या प्रस्तुत किए जाते हैं? कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। अगर हम देखा जाए तो वास्तव में यह प्रदेश प्राकृतिक, सांस्कृतिक और पौराणिक दृष्टि से अनूठा है। वास्तव में अगर हम देखा जाए तो यहाँ की प्राकृतिक छवि भी देखते बनती है, संस्कृति भी देखते बनती है और जो यहाँ का पौराणिक महत्व है वह भी जो है देखने के लिए अच्छा है और इसका इतिहास भी जानने योग्य है। बच्चों ये चैप्टर मैंने यहाँ पे आपको ख़त्म करवाया। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें। कल हम इसकी लाइव क्लास के अंदर बुक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे। सभी बच्चे क्लास अटेंड किया कीजिए। ठीक है, बाय।